पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स मूल्य मौलिक अधिकार। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिया गया है। मौलिक अधिकार की शुरुआत 1215 के मैग्ना कार्टा से हुई है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। कुछ मौलिक अधिकार जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30 यह मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए है। आपातकाल 352, 356 एंड 360 में हमारे मौलिक अधिकार 20 और 21 में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब सामान्य काल अर्थात आर्टिकल 34 लगेगा तो आर्टिकल 20 और 21 भी स्थगित हो जाएगा। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। हमारे मूल अधिकार को गवर्नमेंट हमसे नहीं छीन सकती, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकार पर कुछ समय के लिए रोक लगाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मूल अधिकार समाज के लिए प्रॉब्लम बन गया है तो उस मूल अधिकार पर संसद द्वारा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे मूल अधिकार के रक्षक हैं। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब सवाल ये उठता है कि स्टेट कहाँ किसे जाएगा। स्टेट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर अदर अथॉरिटीज, ये सभी अपने आप में स्टेट हैं। इसमें कहा गया कि जो भी संस्था या इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहायता प्राप्त करती हैं वे सभी राज्य अर्थात स्टेट की कैटेगरी में आएंगी। आर्टिकल 13 इसमें कहा गया कि हमारे मूल अधिकार में कमी नहीं की जा सकती। ये आर्टिकल 13 अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, अर्थात इंडिया में जितने भी लॉज हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहना पड़ेगा। इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट्स में इसलिए भी रखा गया है जिससे कि वो लेजिस्लेटिव को ऐसे लॉज ना बनाने दें जिससे कि किसी के भी मूल अधिकार का हनन हो। इसमें कहा गया है कि स्टेट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट कभी कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार को हमसे रोक रही हो। लेकिन समाज को एक अच्छे नियम कानून से चलाने के लिए स्टेट कुछ नियम कानून बना सकती है। विधि की परिभाषा, न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान बनने के पहले के सारे नियम कानून आगे भी लागू रहेंगे अगर वो किसी के मूल अधिकार को नुकसान ना पहुंचाते हों। अगर पहले का बना कोई भी नियम कानून हमारे आज के फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस नियम कानून को समाप्त कर दिया जाएगा और संसद आगे भी कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगी जो किसी के मूल अधिकार को नुकसान पहुंचाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 तरह का फंडामेंटल राइट्स देता है। राइट टू इक्वालिटी, समता या समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें एक 7वां अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं कोई भी एक समान नहीं है। कोई ज़्यादा रिच है तो कोई गरीब, कोई उच्च जाति का है तो कोई दलित, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम, कोई ओल्ड है तो कोई यंग। ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, हमारे संविधान निर्माता ने यही प्रयास किया कि चाहे लोग कितने भी एक दूसरे से अलग हों लेकिन फिर भी सबको बराबरी का न्याय और अधिकार मिलना चाहिए। इसे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है। आर्टिकल 14 इसमें 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब समान है। यह एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समान संरक्षण, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर 2 लोगों से कोई सेम क्राइम हो जाता है तो उन्हें सजा भी सेम मिलेगी, लेकिन अगर उनमें से कोई एक बच्चा है तो उसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत कुछ हद तक बड़ों से अलग देखा जाएगा। अर्थात कानून के सामने सब बराबर तो हैं, बट कुछ हद तक फिजिकल फिटनेस, दिव्यांग, प्रेग्नेंट, ओल्ड या नाबालिग होने का, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ में बोला गया है कि किसी को अनइक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बोला गया है कि एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।
इक्वालिटी बिफोर लॉ जो एलिमेंट्स है वो कॉन्सेप्ट है रूल्स ऑफ लॉ का, जो कि ये कहता है कि कोई गवर्नमेंट हो या आम आदमी कोई भी लॉ से बड़ा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अपने पद पर रहते समय आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधिकार है कि आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और आर्टिकल 162 के तहत राज्यपाल अपने सजा को माफ कर सकते हैं, परंतु 2 महीने का नोटिस देकर दीवानी मामले चलाए जा सकते हैं। इसे आर्टिकल 361A में रखा गया है। आर्टिकल 15, इसमें कहा गया है कि स्टेट कभी भी धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर गवर्नमेंट प्लेस या सार्वजनिक जगहों पर कभी भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के चलते स्टेट स्त्रियों और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। इसमें 5 प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 15(1), इसमें कहा गया है स्टेट सार्वजनिक जगहों पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर या फिर इनमें से किसी भी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2), कोई भी नागरिक धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर या फिर इनमें से किसी भी एक के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकान, भोजनालय, होटल, तालाब इत्यादि जगहों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(3), इसमें स्टेट को यह पावर है कि अगर वो चाहे तो स्त्रियों और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(4), इसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST वर्गों के लिए स्टेट कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(5), इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई है। आर्टिकल 16, लोक नियोजन, नौकरी में समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें कहा गया है कि सभी के लिए लोक नियोजन नौकरी में समानता रहेगी, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के चलते जाति, लिंग और स्थान के आधार पर कुछ विशेष आरक्षण दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें कहा गया है कि किसी की जात या उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे नेशनल अवार्ड को तो रख सकता है, लेकिन एज ए सरनेम यूज नहीं कर सकता, लेकिन एजुकेशन या फिर रैंक जैसे इंस्पेक्टर, ब्रिगेडियर, डॉक्टर, इंजीनियर इन सबको एज ए सरनेम यूज कर सकता है। किसी भी विदेशी अवार्ड्स को लेने से पहले आपको प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी होगी। ये 14 to 18 जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल सोशल और इकोनॉमिक के बेस पर इक्वालिटी की बात करते हैं।